नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। लगातार 8 दिन से नवलगढ़ से सीकर जाने वाले रास्ते में जो कोलिडा गांव आता है, वहां पे एक जो विषय मामला है वो कौतूहल का विषय लगातार बना हुआ था। जैसे कि हमने आपको कल दिखाया था, आज कल इसी जगह मैं खड्डे में खड़ा था, लेकिन आज आर्मी ने जब कमान संभाली, एनडीआरएफ ने जब कमान संभाली, तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं और वहाँ जो मशीन है उसके नीचे लगभग 40 फुट के आसपास वो मृतक का शरीर बताया जा रहा है, जो कुएं के अंदर कोई खोदते समय दब गया था। आज यहाँ शुरुआत हो गई है आर्मी के नए ऑपरेशन की। लगातार कई ऑपरेशन प्रशासन की तरफ से किए गए थे। सीकर प्रशासन लगातार 6-7 दिन से कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। आज 8वां दिन है, लगभग 6 बज गए हैं और आर्मी और एनडीआरएफ की सारी टीम, एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम और सीकर प्रशासन पूरा यहाँ लगा हुआ है। काफ़ी लोग भी यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, जो 7 दिन में उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि प्रशासन को कामयाबी नहीं मिल रही है। निराशा उनमें थी कि किस वजह से, लेकिन आज उनको लग रहा है कि जैसे हमें पहले बताया भी गया था कि आज लगभग 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये मिशन को, ऑपरेशन को सफल बना लिया जाएगा। मृतक का शरीर जो आप देख पा रहे हैं, जो पाइलिंग मशीन है जो समुद्र के अंदर भी कुएं जैसा आकार बना देती है, वो मशीन आज यहाँ बुलाई गई है। जो जहाँ मैं मौजूद था, यहाँ लगभग कल 20 फुट गहरा खड्डा था। आज उसको समतल करके फिर ये इन मशीनों के हिसाब से मशीन शुरू हो चुकी है। वो आप देख रहे हैं यहाँ से, जैसे वो मशीन के पास 2 फुट के अंतराल पे वो डेड बॉडी है। यहाँ एक कुआनुमा आकृति खोदी जाएगी, फिर उसके अंदर लोहे की एल साइज में पाइप डाले जाएंगे। उसके अंदर रेस्क्यू टीम के जो कर्मचारी हैं वो उसके अंदर जाकर उस मृतक के शरीर को सही सलामत बाहर लेकर आएंगे। मशीनें शुरू हो गई हैं। लोगों में अभी भी उत्सुकता बनी हुई है कि जो 7 दिन से सीकर प्रशासन नहीं कर पाया, आज वो कैसे हो, ये देखने के लिए काफ़ी लोग विकट हैं। आप पीछे देख सकते हैं, गाँव के काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं कि कैसे इस मिशन को सफलता दी जाती है। हमारे साथ जो 7 दिन से लगातार इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं सिविल डिफेंस जयपुर से महेंद्र हैं, जो उस बॉडी के नज़दीक जाके आ चुके हैं, लेकिन सफलता फिर भी नहीं मिली। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या बाधाएं आ रही हैं और अब इनका क्या प्लान है, जिसके तहत ये बता रहे हैं कि आज की तारीख में शायद बॉडी निकल सकती है। तो महेंद्र जी, आप जब पहली बार गए थे, पहले दिन शायद बॉडी के पास चले गए थे, क्या समस्या रही? हमारी टीम 2 दिन बाद यहाँ मौके पे पहुँची थी जयपुर से। उसके बाद ने हमने 35 के करीब नीचे टनल बना के और सुरंग बनाने की कोशिश की थी। उस कोशिश में हमने जाके टनल बनाने के बाद 8 फीट एल टाइप के अंदर नीचे डेप में जाके और उसको बॉडी को रिकवर करने की कोशिश की थी। उसके बाद में हमने जैसे ही वो 8 फीट का खड्डा तैयार करके और अंदर जाने के बाद उसको रस्से को देखने की कोशिश की। रस्से के साथ हमने उसके दोनों हाथ के पास अपना हाथ लगा के उसको और फिर वापसी मिट्टी लगा दी थी कि उसकी बदबू बाहर ना आए। और रेस्क्यूर अभी ये बताया जा रहा है कि उसको बांधा हुआ है, उस बॉडी को कहाँ से बांधा हुआ है? मेरे को पूरी बॉडी खुली हुई और पूरी बॉडी को मैंने देख नहीं पाया। एक हाथ बंधा हुआ मुझे महसूस हुआ था, मैंने आंखों से नहीं देखा, ओनली मेरे हाथ से ही मुझे मालूम चला था कि इसका हाथ बंधा हुआ है। उसके बाद जहाँ वो जो रेस्क्यू कार्य चल रहा था उस टाइम जो 35 के नीचे जो जितनी भी मिट्टी है, इतनी बुरबुरी मिट्टी है जो 1 चम्मच निकालते हैं उसके साथ 10 चम्मच या 1-2 फीट मिट्टी गिरने स्टार्ट कर देती है। तो इस 35 यानी 35 के नीचे तो ये ऐसी मिट्टी है, इस कारण हमारे को रेस्क्यू के अंदर असफलता प्राप्त हुई उस टाइम। अब हम जो पाइलिंग मशीन है जयपुर से मंगवाई है, उसमें कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार उससे पास में पाइलिंग 4 फीट की बोरवेल करके इस पाइप के थ्रू हम नीचे जाएंगे। और जो ये पाइप कटिंग कर रही है उसमें एल टाइप की तरह अगर आगे भी जरूरत पड़ती है तो एक एल टाइप की हमने जो सुरंग टाइप में हमने बना लिया, उससे अंदर जाके और 2-3 फीट तक अंदर सर्च कर सकते हैं और बॉडी को कलेक्ट कर सकते हैं। ये मशीन से इस पाइप को अंदर एल साइज में हाँ, ये मशीन पहले बोरवेल करेगी, उसके बाद में ये पाइप अंदर डालेगी। पहले 48 फीट तक का गहरा बोरवेल करेगी, उसके बाद में ये पाइप अंदर डाल के और उसमें रेस्क्यूअर नीचे जाके और रेस्क्यू करके बॉडी को सर्च करके और कलेक्ट करके बाहर निकालेंगे। क्या लगता है कि ये जो आपका अभी का जो ये प्लान है, जिसको आप बता रहे हैं कि शायद इससे बेहतरीन प्लान कुछ और हो सकता नहीं है फिलहाल? काफ़ी टीमों की मदद से, सेना की मदद से, एनडीआरएफ की मदद से, एसडीआरएफ की मदद से, सिविल डिफेंस से, अदर्स एजेंसी जो मेट्रो के स्पेशलिस्ट इंजीनियर साहब हैं, उनकी सभी की मदद से ये प्लान बना है। उसी प्लान के अनुरूप पूरा कार्य किया जाएगा और हमारे को सफलता पर्याप्त
होने की बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए हमने ये पूरा प्लान सबने मिलकर का बनाया। क्या नाम है? पाइलिंग मशीन बोलते हैं हम इसको। अब आप देख पा रहे हैं ये जो पाइलिंग मशीन है, ये मशीन आएगी और ये जो कितने का है ये? ये 3 फीट का घेरा है। 3 फीट 4 फीट का, 4 फीट का है। कुएनुमा आकृति में एल साइज में इसमें डाला जाएगा और फिर इससे के अंदर रेस्क्यू टीम के ये साथी हैं, ये अंदर जाएंगे और बॉडी तक उसको एल साइज में बाहर निकाल कर ले आएंगे। जैसे कि वो देख पा रहे हैं कि ये वहाँ से कटिंग कर दिया है, इसको एल साइज में बनाकर इस मशीन के थ्रू फिर लगाया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन को जो बता रहे हैं कि ये मास्टर प्लान है, इसके अंदर प्रशासन कितना कामयाब होता है, क्योंकि 7-8 दिन हो गए हैं, अभी तक बॉडी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे ही पहुंचते हैं मिट्टी धंसनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नीचे की जो मिट्टी बता रहे हैं वो बहुत ही हल्की मिट्टी बताई जा रही है। अब देखना होगा कि एनडीआरएफ यहाँ आई है, एसडीआरएफ यहाँ आई है, आर्मी की टीम आई है, कई टेक्निकल टीम है वो यहाँ पे आई हुई हैं। 7-8 दिन से लगातार प्रयास कर रहा है प्रशासन और गांव के लोगों से भी सहयोग मिला है। अलग अलग तरह के प्लान तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी प्लान सफल नहीं हुआ। अब इनका आखिरी प्लान है, मास्टर प्लान है। जैसे हमने पहले बात की थी, उन्होंने बताया था कि आज की तारीख में लगभग 10:30 बजे के समथिंग आज उस सब को निकाल लिया जाएगा बाहर उस खड्डे से। हम देखते हैं आगे और बात करते हैं लोगों से। 8 दिन से लगातार सीकर प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कोलीडा गांव में जो कुएं में एक व्यक्ति दब गया था उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लगातार प्रयास कर रहा था, कामयाबी नहीं मिली। आज आर्मी भी यहाँ आई है। हमारे साथ ताराचंद जी घायल मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर उस एक्टिविटी में ये एक्टिव रहे हैं, उनको बारीकी से पता है कि क्या क्या नए नए तरीके से उन्होंने प्रशासन ने काम किए। तो ताराचंद जी, कैसे प्रशासन ने काम किया था और 8 दिन तक कैसे सफलता नहीं मिल पाई? कहाँ चूक रह गई कि अभी आर्मी को और एनडीआरएफ को इनको बुलाना पड़ा? नहीं, वैसे मैं चूक तो नहीं मानता। मंगलवार से जैसे ही सायंकाल 5:30 के आसपास ये मनरूप इस छोटी कुएं में गिरा, उसके बाद 1 घंटे के बाद ही प्रशासन एक्टिव हो गया जैसे ही उनको खबर लगी। और निश्चित ही में जो सिविल डिफेंस हमारे जो सीकर और राजस्थान के हर ज़िले में होती है, सिविल डिफेंस ने बहुत एक्टिव होकर काम किया। और एक ऐसा सिविल डिफेंस का लड़का था जो कैलाश मीणा के रूप में वो अंदर चला गया था। अंदर जाने के बाद मृतक के शरीर को उन्होंने रस्सों से बांध भी दिया था, ऊपर भी उन्होंने खींच लिया था। लेकिन थोड़े ऊपर आने के बाद कोई ऐसा जो पत्थर जो शायद हो सकता है, दूसरी जो छोटी कुएं थी उस कुएं का पत्थर उसके शरीर पे आने के बाद ऊपर उसको नहीं खींचा जा सका, क्योंकि हो सकता है कि बॉडी का कोई पार्ट अंदर रह सकता था। और सबका ही मन था कि पूरे पार्ट बॉडी के साथ आने चाहिए। तो वो 1 दिन तो वैसे चलेगा। और दूसरे दिन हमने फिर मशीनों से प्रयास किया। मशीनों से प्रयास करने के बाद आप जानते हो कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, और सबसे बड़ा जो बाधा मुझे नजर आई, दोनों ओर आपने देखा राइट और लेफ्ट विंग में जो मकान बने हुए हैं, बड़े मकान बने हुए हैं। और निश्चित ही जब कोई आदमी काम करता है, जिंदा व्यक्ति होता है, तो रेस्क्यू जब होता है तो जिंदा व्यक्ति को बचाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है, मकान भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन हमें पता था कि ये मनरूप ख़त्म हो गया, इसलिए इन मकानों को तोड़ा नहीं जा सकता, कि जगह की कमी थी। और ये मकान भी ऐसी कंडीशन में आ गए थे कि थोड़ी सी भी रिस्क लेते ये दोनों मकान गिर सकते थे। फिर धीरे धीरे इस ज़मीन को पूरी को खोदा गया। और तीसरे दिन हम निश्चित एक टनल बनाई थी। टनल के द्वारा फिर डेप्थ में एल बना के चले गए थे, बॉडी के पास चले गए थे, बॉडी को छू भी लिया था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा पता नहीं क्या ऐसी कोई शक्ति थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद हम कामयाब नहीं हो गए। एकाएक पूरा जैसे 30 फुट तक गहराई तक आप चले जाते हैं, फिर अचानक नहीं 30 के बाद तो ये मिट्टी ऐसी है, लेकिन 30 नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 37 और 38 फीट जाने के बाद, और ये उनका हेड को जब टच कर लिया था, निश्चित ही हमें थोड़ी सी जो क्योंकि 3-4 दिन बाद में जो शरीर बॉडी होती है, बॉडी का शरीर के पार्ट में से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुर्गंध आने लगती है, तो बॉडी के पार्ट को छू लिया था। उसके बाद मिट्टी एकाएक गिरने स्टार्ट हो गई थी और उस बॉडी को हम नहीं निकाल पाए। वो हमारा अभियान निश्चित उस दिन फेल हो गया। फिर सेकंड डे हमने वो चेंजेस उसको किया कि भाई अब की बार हम इसको श्योर शॉट लगाएंगे। और वहाँ क्योंकि एक लोकल एक विधि होती है, जो ये हमारे आप सीमेंट के गोला आकार के देखते हैं, इसको जो लोकल भाषा में बिलिये बोलते हैं। बिलियों का अभियान ऐसा था कि इसमें कभी फेल नहीं होता। और करीबन 12 बिलिये हमने लगा लिया, क्योंकि हमने डेप्थ पूरी ले ली थी मशीनों के द्वारा, काफ़ी उसको गहरा भी कर लिया था। और हमें 18 बिलिये लगाने थे। 18 बिलिये के बाद में बॉडी निश्चित ही मिल जाती है। जैसे ही 12 बिलिये हमने लगाए, वहाँ से हमारे सारे बिलिये टूटने स्टार्ट हो गए। और करीबन
9 बिलियन ऐसे थे कि पूरे डैमेज हो गए, उनको वापस निकाला। फिर भी हमने प्रयास किया कि हम चूकेंगे नहीं। करीबन रात के 3:30-4 बजे तक हम प्रयास करते रहे, लेकिन बॉडी के पास जैसे ही जाने लगे पूरी मिट्टी गिरना स्टार्ट हो गया और हमें लगा कि कोई ऐसा कारण है कि यहाँ भी हम फेल हो गए। तीसरे दिन फिर हमने प्रयास किया कि आज का दिन कहीं भी हम असफल नहीं हो गए, और दोनों तीनों मशीनों को के साथ ही साथ हमें जितने भी संसाधन होने चाहिए, चाहे जेसीबी हो, चाहे और कोई लेटेस्ट मशीन हो, वो सारी मशीन लगा के हमने तय किया कि 45 फुट और 42 फुट से के ऊपर बॉडी नहीं हो सकती, 45 के नीचे बॉडी नहीं हो सकती। हमने कोशिश किया ये 45 फुट के नीचे हम एक टनल बनाएंगे, जो बहुत बड़े पाइप आपने देखे, सीमेंट के गोलाकार पाइप हटे 45 फुट को हमने रात को ये जो रेस्क्यू जिसे कहें जाए ऑपरेशन के 3:30 बजे के आसपास को मैं खुद बैठा था, प्रशासन के लोग भी बैठे थे। वहाँ से जैसे ही हमारी ये जो मशीन है, आपको हुंडई की जो मशीन है, उस मशीन से वो पाइप लेके अंदर से चलना स्टार्ट हुआ। पहले बिल्कुल ये पूरी माइनिंग जोन जैसा ये पूरा बना हुआ था, पूरा वहाँ एकदम स्थिर मिट्टी थी, वहाँ से मिट्टी गिरना स्टार्ट हुआ। तब मेरे मन में एक अपशगुन सा आया कि कहीं न कोई कारण ऐसा है कि शायद इस अभियान में हम सफल नहीं हो। जैसे ही वहाँ उस पाइप को लगाया, वैसे आप देखते हैं 100 मीटर मशीन के नाम से ये मशीन होती है, 160 टन को ये धकेल देती है। अब आप कल्पना कर सकते हो 160 टन वजन कितना होता है, उसको भी ये धकेल के अंदर डाल देती है। उस पाइप को 1 इंच ये मशीन वहाँ से हिला नहीं पाई, और उसके बाद में 5:30 के आसपास हमने इस अभियान को बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इस अभियान में शायद हम सफल नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट डे कल का जो सूर्योदय होने के बाद में हमारा मन लक्ष्य था कि अब की बार कोई ऐसा प्रयास करेंगे, उस प्रयास में हम असफल हो ही नहीं सकते। और ये सामने आपको जो मशीन नज़र आते हैं, सेनी मशीन नज़र आ रही है, ये पाइलिंग मशीन इसे बोला जाता है। ये समुद्र के तल की गहराइयों तक भी बोरिंग कर देती है। अब इस मशीन को हम कल, क्योंकि ये मशीन भी नसीराबाद से पिकअप की है, बहुत बड़े इसके साधन और संसाधन हैं। ये जगह भी आपने देखी है, थोड़ी कंजस्टेड जगह है, वहाँ के रास्तों को बनाते हुए मशीन को हम लेके यहाँ आए हैं। और अब मैं ये मशीनों का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे मशीनों का आप अभी ये सारी तैयारी है। ये पाइप नुमा जो ये बड़े बोरिंग के पाइप होते हैं, आप ये पाइप देख रहे हैं, इस पाइप के मशीन को इस बोरिंग में को ये मशीन यहाँ से पिकअप करके यहाँ लाएगी। और हमने एक तय किया है, जो आपका कुछ कच्ची कुई बनी है, उससे 2.5 मीटर दूर इन पाइपों को ज़मीन के अंदर हम ले जाएंगे, 45 फीट नीचे इनको बोर करेंगे। साथ ही इस पाइप में हमने एक छेद ऐसा बनाया जिस पे पूरी बॉडी को हम पिकअप करेंगे। वहाँ जाते हुए हम एल नुमा लास्ट 45 फीट के बाद में एल नुमा एक छोटा सा पाइप डालेंगे, और उसमें हमारा जो सिविल डिफेंस के 2 लड़के हैं उनको अंदर उसके घुसाएंगे। साथ सारे इक्विपमेंट उनके कैमरे उनके साथ रहेगा, ऑक्सीजन उनके साथ रहेगा, कटर मशीनें उनके पास रहेंगी, और भी जितने भी इस अभियान में जितने भी चीज़ों की जरूरत पड़े वो साथ रहेंगे। निश्चित ही मैं कहना चाहूँगा शायद 10:30 के आसपास हम मनरूप को वहाँ से पिकअप कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। अब आज का दिन हमारा अच्छा दिन जाएगा। आज असफल होने का कहीं काम नहीं है। यदि ये मशीन असफल हो जाती है तो मैं मानता हूँ फिर तो सफलता की गुंजाइश नहीं। इसलिए 10:30 के आसपास बॉडी को पिकअप आज 10:30 बजे तक, आज 10:30 रात के 10:30 बजे के आसपास हम इस बॉडी को पिकअप कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि आर्मी के एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम, सारी टीमें यहाँ पे लगी हुई हैं। लगातार 7-8 दिन से ये कोशिश कर रही हैं, बेहतरीन कोशिश कर रही हैं, लेकिन कौन सी ऐसी वजह है कि जिस वजह से कामयाबी जैसे ही बॉडी के पास पहुँचते हैं कोई ना कोई ऐसी बाधा उत्पन्न हो जाती है। जैसे भाई साहब ने बताया कि कोई ना कोई जैसे नीचे पहुंचते हैं बॉडी के पास, उसको टच करते हैं तो कभी मिट्टी फिसलने लग जाती है, क्योंकि नीचे की मिट्टी का थोड़ा दबाव, हल्की मिट्टी है। नहीं, ये मिट्टी तो वैसे मैं मानता हूँ कि 45 फीट के बाद में मिट्टी अच्छी स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन ये 30 फीट से लेके और आपको बताना 44-43 फीट तक तो हमने डेप्थ में हमने इसको गए हैं। इस मिट्टी का पता ही नहीं कैसी मिट्टी है कि पूरी मिट्टी स्निक हो जाती है, पूरी मिट्टी एक जैसे बिखर सी जाती है। बाकी तो अमूमन हमने देखा कि 30 फीट 32 फीट के बाद में हार्ड जोन स्टार्ट होता है, हमारी ज़मीन का हार्ड जोन है। लेकिन ये जो रेडियस, इस रेडियस में, क्योंकि ये मेरा एक साथी है जो बहुत लगातार इस पूरे अरसे से इस सारी, मैं मानता हूँ ये जितनी भी मशीन लगी हुई इनकी नेतृत्व में सारी मशीन लगी हुई थी, बहुत भरसक इसने प्रयास किया। इसने भी न जाने कितनी जगह ऐसे काम किए हैं, लेकिन ये भी इस बात के लिए चकित है, मेरे इसी बेरी के रहने वाले ऐसे गाँव परिवार से हैं, तो ये होशियार सिंह नाम है। होशियार सिंह को भी ये लग रहा है कि पता नहीं, मैंने जीवन में बहुत सारे, क्योंकि ये बड़े बड़े टनल भी बनाते हैं, बड़े बड़े पुल भी बनाते हैं, बड़े बड़े और भी आपकी गैस की लाइनें जो 1000 किलोमीटर वो चलते हैं, ये भी करें कि मैं इतने काम करने के बाद ऐसी मिट्टी मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखी। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा 2 मिनट, होशियार सिंह इनका नाम, 2 मिनट इनसे भी। बिल्कुल, आप 7 दिन से यहाँ मौजूद हैं, 8वां दिन आज है, शाम ढलने को है। कहाँ दिक्कत आ रही है? आप जब नीचे बॉडी के पास पहुंच जाते हैं तब अचानक ऐसी बाधा बनती है कि फिर वो मिशन फेल हो जाता है। कहाँ सर 35 फुट नीचे जाने के बाद में जो सोइल है ना,
वो सोइल मैं 27 ईयर से यही काम कर रहा हूँ, पाइपलाइन में, रोड प्रोजेक्टों में, टनलों में बड़े बड़े काम किए, लेकिन ऐसी सोइल मैंने कहीं नहीं देखी। बिल्कुल ऐसी है जैसे मतलब पाउडर हो। तो उसमें क्या है कि 35 के नीचे जब हम एक्सीवेशन करते हैं तो हम ऊपर से वी बना के जाते हैं मिट्टी का, तो वो क्लब्स नहीं होती। लेकिन 35 के नीचे वी छोड़ करके 6 इंच भी मिट्टी निकालते हैं तो उसमें से 10 इंची साइड से आके गिरती है। तो एक रिस्की मामला था। हम 2-3 बार बॉडी के नज़दीक भी पहुँचे, साहब हमारे साथ रहे, जो दाइल साहब है, और पूरा प्रशासन भी साथ में रहा। दूसरी बात है मकान की भी रिस्क थी, और मकान नहीं होने पे भी इसको निकालना एक कठिन कार्य था, क्योंकि वो 10 फुट की 12 फुट की जो मिट्टी की लेयर है वो ऐसी है कि वो एक्सीवेशन करने की इजाज़त ही नहीं देती है। जैसे कल हमने आपको दिखाया भी था कि नीचे की मिट्टी बहुत हल्की मिट्टी है, जैसे वहाँ पहुँचते हैं मिट्टी बिखरने लग जाती है और कोई भी मिशन इनका कामयाब नहीं हुआ। आज आर्मी की टीम आई है। अभी धाइल साहब का कहना है कि आज के दिन हर हालत में इनको कामयाबी मिल जाएगी। मृतक का जो शरीर ज़मीन के अंदर 8 दिन से धंसा हुआ है, फंसा हुआ है, उसको आज ये निकाल लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।